चाणक्य ट्रेडर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं और मैं लाइव में वीडियो बना रहा हूं। कल के एनालिसिस मैंने आपको क्या बताया था, 45,000 ये रेंज हमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ले सकता है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो हमें पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए। देखिए मॉर्निंग में यहीं पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ। हैमर का लो जैसे ब्रेक किया, मैंने खुद पुट में ट्रेड प्लेस कर दिया, लेकिन उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया, जो कल का जो लो था उसके ऊपर इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया। लेकिन मैं ये सोच रहा था जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर मतलब 45,155 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तब तक मैं मेरा पुट होल्ड करूंगा। लेकिन मार्केट इसी दौरान 45,500 को ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी उसके ऊपर हमें देखने को मिली। तो मैंने मेरा पुट में से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, एसएल के तौर पर बुक किया। उसमें मुझे सिर्फ 3,000 का ही मुनाफा मिला। बाद में मेरा व्यू क्या था? व्यू ये था, अगर मार्केट 45,000 को होल्ड करता है तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। मार्केट ने क्या किया, जब ये डबल बॉटम क्रिएट किया, मॉर्निंग का लो ये था, बाद में ये लो क्रिएट किया। इस लो जैसे मार्केट ने ये लो क्रिएट किया और इस रेंज को ब्रेक किया अपसाइड में, तो मैंने यहाँ इसी कैंडल पे कॉल साइड का ट्रेड प्लेस कर दिया। और मेरा टारगेट क्या था? 45,450, ये मेरा पहला टारगेट था। यहाँ तक मैं वेट करने वाला था क्योंकि कल की क्लोजिंग क्या थी? 45,500 पे। तो मार्केट यहाँ तक आने के बाद मुझे मेरा टारगेट अचीव हुआ। मैंने मेरे कॉल की पोजीशन बुक कर दी। बाद में मैंने वेट किया, तुरंत ट्रेड नहीं किया। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा था? पहला तो 45,000 से लेके 45,155। अब दूसरा सपोर्ट कहाँ पे था? 45,200 का। मार्केट जैसे इस 45,200 के रेंज को रिस्पेक्ट करने लगा, इसी तरह रिस्पेक्ट करने लगा और इस रेंज को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने मेरा कॉल का ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मेरी रेंज क्या थी? अपर साइड में मेरा टारगेट कहाँ पर था? 45,700 से लेके 45,800 के बीच में, क्योंकि ये मेरा फाइनल रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता तो मैं दोबारा कॉल ऑप्शन की पोजीशन प्लेस करता। और इस देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है 46,900 का टॉप जिस दिन मार्केट ने लगाया था, उस दिन के हावरली चार्ट पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी। जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, मुझे लग रहा था मार्केट एक अपसाइड रैली दे सकता है 46,200 तक। अगर इसके भी ऊपर सस्टेन होता है, कौन सी रेंज के? 45,700 से लेके 45,800। अगर इसके ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, ना कि डाउन साइड के बारे में। आप मान सकते हैं कि 44,400 का एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन चुका है। और ट्रेड में क्या किया देखिए, यहाँ से मैंने ट्रेड होल्ड किया था यहाँ तक, यहाँ पे मुझे कॉल में दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट मिला। बाद में मैंने रिट्रेस का वेट किया क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद जैसे ये कैंडल फॉर्म होने लगी तो मैंने मेरे प्रॉफिट को बुक कर लिया और मैं वेट कर रहा था रिट्रेस का। देखिए यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करने के लिए दोबारा कहाँ पे आ गया? अपना जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, पुराना रेजिस्टेंस, अब इस बार सपोर्ट का काम करने वाला था। इस रेंज पे आने के बाद मार्केट एक साइड वाइज हो गया और यहाँ पे छोटा सा डब्ल्यू सा पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया। जैसे मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने लगा, मैंने दोबारा कॉल में ट्रेड प्लेस कर दिया। और ये ट्रेड मैंने कहाँ तक होल्ड किया? 46,050 तक। मैं 46,200 तक नहीं वेट कर सका, मैंने पहले ही उसमें प्रॉफिट बुक कर दिया। देखिए यहाँ तक का हमें मुंह देखने को मिला। बाद में मार्केट ने दोबारा प्रॉफिट बुकिंग और अपना पुराना जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करने वाला था 45,700 से लेकर 45,800, ये अपना सपोर्ट का काम करने वाला था। देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले लिया, अब मार्केट अपसाइड में। और मार्केट की क्लोजिंग हमें कहाँ पे मिली है? 45,900 पे, अप्रोक्सीमेटली 45,900 पे हमें मार्केट की क्लोजिंग मिली है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान होना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जानकारी होनी चाहिए। मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो पुट साइड ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट अगर सपोर्ट को दोबारा अपसाइड ब्रेक करे तो पुराना जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करे तो हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। ऑप्शन बायर को पैसा तब बनेगा जब बायर मार्केट में मूवमेंट होगा। अगर मार्केट साइडवाइज है तो ऑप्शन बायर को पैसा नहीं बनेगा, मुनाफा नहीं मिलेगा। आज हमें भी 67,000 का मुनाफा मिल गया है। वो ट्रेड भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ मैं आपको बताऊंगा नहीं, आज के दिन सिर्फ आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ट्रेड कौन से स्ट्राइक के कब और कैसे प्लेस किए और कितने कितने मुनाफे में मैंने मेरा प्रॉफिट बुक किया। और कल की एनालिसिस करेंगे, कल के लेवल के बारे में बात करेंगे, ट्रेड कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए इस हिसाब से मैंने आपको बताया 4 से 5 बार मैंने कॉल में ट्रेड किया और एक ही बार मैंने
पुट में ट्रेड किया। देखिए अब मैंने ट्रेड किया उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ आप खुद देख सकते हैं, और लेवल कितने इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन बायर को पैसा कमाने के लिए लेवल की जानकारी होनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जानकारी होनी चाहिए, चार्ट रीड करना आना चाहिए और मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको मेरा प्रॉफिट दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये कौन सी है, 45,000 का कॉल ऑप्शन। देखिए ये 45,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कहाँ पे किया था 189 पे, एग्जिट कहाँ पे किया 263 पे। क्यों, मेरा जो टारगेट था पहला वाला टारगेट जो था 45,455 का, उसके पहले मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म की थी, इसलिए मैंने इस कॉल में से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गया, उसमें मुझे लगभग 20,000 का प्रॉफिट हो गया। दूसरा देखिए ये 45,000 का पुट ऑप्शन मॉर्निंग में जो मैंने बोला था आपको कि एक महीने पुट में ट्रेड किया है, वो देखिए 178 पे बाय किया, 193 पे मैंने एसएल बुक कर ली, उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 300 लगभग 3,200 के लगभग। दूसरा ट्रेड जहां पे मैंने ये ट्रेड एग्जिट किया था उसी टाइम मैंने ये ट्रेड प्लेस किया है, देख लीजिए उसमें मैंने बाइंग कहां पे की थी 115 पे, एग्जिट कहां पे किया 168 पे, उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तीसरा ट्रेड देखिए जब मार्केट 45,000 को ब्रेक कर रहा था वहां पे मैंने 45,000 की कॉल ऑप्शन में बाय किया। ये ट्रेड कहां पे लिया था 69 पे ट्रेड लिया था। कहां तक वेट किया मैंने, इस ट्रेड का वेट किया था 45,700 के ऊपर जाने तक मैंने वेट किया था। जैसे मार्केट 45,700 के ऊपर सस्टेन होने लगा मैं इसमें से मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया, इसमें मुझे लगभग 13,000 का मुनाफा मिल गया। अब देखिए ये दूसरा ट्रेड कौन सा है 45,600 का, जो मैंने रिट्रेस ये पैटर्न बताया था छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न। अब जब इसे ब्रेक कर रहा तो मैंने इसमें ट्रेड लिया था, लेकिन मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सका और मैंने क्वांटिटी भी कम की थी, क्योंकि मुझे जो जितना दिन में मुनाफा कमाना था वो उसका टारगेट तो मेरा अचीव हो गया था, और इसमें मुझे 5,300 का मुनाफा देखने को मिला। ये आप ट्रेड में भी देख सकते हैं, लाइव में भी देख सकते हैं। मैं तो लाइव में भी वीडियो शूट कर रहा होता कि आपको समझ में आए ऑप्शन बायर को पैसा कब मिलता है, क्यों मिलता है, रेंज कितने। देखिए फिर मैंने आपको यही बात बताई थी, मैंने 5 से 7 बार कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया था। देखिए बाद में मैंने 45,800 के कॉल में ट्रेड प्लेस किया। देखिए 45,800 के कॉल में ट्रेड प्लेस किया, उसमें मुझे 11,000 का मुनाफा। मैंने बाय कहाँ पे किया था 58 पे, एग्जिट कहाँ पे किया 92 पे। देखिए 60,000 के कॉल में ट्रेड किया, बाय किया था 55 पे, एग्जिट किया 73 पे और प्रॉफिट इतना, क्योंकि मैं 46,050 तक ही होल्ड करना चाह रहा था, यही मेरी रेंज थी। मैं 46,200 तक वेट नहीं कर सका, इस बात का भी ध्यान रखें। बाद में मैंने जब ये 46,150 को ब्रेक कर रहा था तो मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ, 46,000 का कॉल बाय किया था 142 पे, लेकिन जैसे रेड कैंडल दिखाई दी मैंने एग्जिट कर दिया 170 पे, 107 पे, और वहाँ उसमें मुझे लॉस मिला 532 रुपीज़ का लॉस इसमें मुझे देखने को मिला। देखिए इस तरह से काम होता है। बाद में मैंने निफ्टी के कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड प्लेस किया था, क्योंकि निफ्टी मैं 21,800 से लेके 21,850 तक जा सकता है सोच के मैंने ये ट्रेड प्लेस किया था, सिर्फ 2 क्वांटिटी में। देखिए यहाँ पे 109 पे बाय किया, अप्रोक्सीमेटली एवरेज 132 पे मैं एग्जिट हो गया, इसमें मुझे 2,200 का प्रॉफिट होगा। टोटल मिला के आज के दिन मुझे 67,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट ऑप्शन बायर को कब होता है, जब मार्केट मोमेंटम ट्रेड करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, तब मार्केट ऑप्शन बायर को पैसा देता है, ऑप्शन बायर प्रॉफिट में आता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, ऑप्शन बाइंग करने के लिए ऑप्शन बायर को सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट का ट्रेंड, कब ट्रेड प्लेस करना चाहिए, किस लेवल पे किस तरह का पैटर्न दिखाई दे, ये सब की जानकारी जब उसके पास होगी तभी वो लॉस कम करेगा या लॉस को प्रोटेक्ट करेगा और मुनाफा ज़्यादा कमाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब हम कल के लिए किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको ऑप्शन में ट्रेड करते वक्त लेवल की जानकारी, सही जानकारी मिले, ट्रेंड की जानकारी सही हो आपके पास, और आप आपके प्रॉफिट प्रोटेक्ट करें और लॉस भी प्रोटेक्ट ना, आपको ज़्यादा लॉस हो, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो हम कल की एनालिसिस करेंगे, कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब हम कल के लिए एनालिसिस करेंगे। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हर दिन की मार्केट की एनालिसिस और
नेक्स्ट डे के लिए मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस किस लेवल पे किस तरह से काम करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके, तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप आपके ट्रेड करते हो तो आपको उस लेवल का ट्रेड के लिए हेल्प मिले। देखिए आज की क्लोजिंग हमें कहाँ पे मिली है, वो क्लोजिंग मिली है 45,900। अब यहाँ पे चार्ट पे ध्यान से देखिए, चार्ट ने यहाँ पे एक पैटर्न बना है। जब भी हम 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं इसी पैटर्न का वेट करते हैं, और इसी पैटर्न में मार्केट जिस साइड ब्रेक करे हम उस साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब डेली कैंडल है, देखिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई थी, मार्केट हर दिन एक दिन 500 800 से 1000 पॉइंट डाउन होता था, दूसरे दिन 700 से 900 पॉइंट अब हमें देखने को मिलता था। देखिए इस लेवल को मार्केट ने जैसे ब्रेक किया था, एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिला, बाद में अप साइड, फिर डाउन साइड, कल फिर अप साइड, आज फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद कल के लो को रिस्पेक्ट करके मार्केट अप साइड निकल गया, और अप साइड का मुंह हमें देखने को मिला। अप साइड में मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया, 46,170 पे, मतलब 46,200 तक मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे। जो मैंने कल के एनालिसिस में भी आपको बताया था, जब मार्केट 45,750 से लेके 45,800 को ब्रेक करेगा, तुरंत हमें 46,000 से 46,200 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। उसी तरह से मार्केट ने मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब कल के लिए देखिए, कल के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम इसी पैटर्न पे 5 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं। अब इस पैटर्न में क्या होगा, मार्केट जैसे इस अपर जोन के ऊपर सस्टेन होगा, 46,200 के ऊपर सस्टेन होगा, अप साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। मार्केट पहला टारगेट ये तक, यहाँ तक, और दूसरा टारगेट यहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर डेली बेसिस पे मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो जो मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट किया था इस टॉप से, इस डाउनफॉल को मार्केट कंप्लीट करके नया हाई बैंक निफ्टी लगा सकता है। छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखाई देगा, जैसे इस लो के, इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज इन डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे, तो एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न है डेली बेसिस पे, डेली कैंडल पे हमें दिखाई देगा, और मार्केट इस टॉप को ब्रेक करने के लिए रेडी हो सकता है, रेडी हो जाएगा, और आने वाले कुछ दिनों में पुराने टॉप को ब्रेक करके नया टॉप बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कल के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पहले बात करनी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमारे पास हो, उसका जानकारी हमारे पास हो, तो हमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में ट्रेड भी कर सकते हैं और अपना लॉस भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कल के लिए सपोर्ट क्या रहेंगे इसके बारे में बात करेंगे। पहला, आप आज की जो क्लोजिंग कहाँ पे मिली है, 45,908 पे, और कल के क्लोजिंग से ये लगभग 400 पॉइंट अप में हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे। और आज बैंक निफ्टी का मूवमेंट कितने पॉइंट का था, लो था 44,860 का, और हाई था 46,170 का। अप्रोक्सीमेटली 1200 पॉइंट का हमें लो से लेके बैंक निफ्टी में आज मूवमेंट देखने को मिला। देखिए चलो, अब कल के लिए सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, पहला तो सपोर्ट रहेगा 45,700 से 45,750, ये अपना पहला सपोर्ट का काम करेगा। क्यों, इस लेवल को मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, मार्केट 46,150 के ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दिया, इसलिए इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ये तो पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस था, अब ये पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। मान लो अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हमें क्या करना चाहिए, 45,455 से लेके 45,000 यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिखाई सकता है, और इस रेंज में हमें बाय के बारे में सोचना चाहिए। अब आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, बाय ऑन डिप। इस जोन में मार्केट का ट्रेंड मैंने आपको क्या बताया था, साइडवाइज ट्रेंड होने था, साइडवाइज ट्रेंड है। अब जैसे ये बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे मैंने आपको यही बात बताई थी, सेल ऑन राइज का मार्केट है। देखिए ये बेरिश कैंडल के बाद यहाँ तक मार्केट अप साइड आता है, नेक्स्ट डाउनफॉल, लेकिन इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता, इसीलिए मार्केट, अब मुझे जो लग रहा है मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है, ये अपना ये बात ध्यान में रखिए। ये हो गया सेकंड सपोर्ट, और फाइनल सपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, 45,000 से लेके 45,155 यहाँ तक हमें सपोर्ट दिखाई दे सकते हैं। अब रेंज का, मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे, फाइनल सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा हमें, 45,000। अगर 45,000 के नीचे मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई देता है तो हम एक सेलिंग देख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, इस लो को मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ने, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, मार्केट ने बॉटम बना है, मार्केट अब यहाँ से अपसाइड का
मुंह ले सकता है। आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट अपसाइड का ट्रेड हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। कल के लिए ये तो हो गई सपोर्ट। कल के लिए रेजिस्टेंस क्या रहेगी मार्केट के? कल के लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाले, पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 46,200। जब तक मार्केट 46,200 के ऊपर, कल 46,200 ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और इसके ऊपर मार्केट मिनिमम 15 से 20 मिनट होल्ड करना चाहिए, एक रेंज क्रिएट करनी चाहिए और उसे अपसाइड ब्रेक करना चाहिए। अगर अपसाइड में ब्रेक करता है, यही छोटी रेंज का ही लोअर बैंड का एसएल प्लेस करके हम बाइंग का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ये अपना रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी चाहिए। अब ट्रेंड तो बुलिश ट्रेंड हो गया, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग कब करनी चाहिए? इस रेंज को ब्रेक करने के बाद, या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 45,500 के नजदीक मार्केट मिले, वहां पे एक रेंज क्रिएट करे और अप साइड के लिए रेडी हो जाए, इस साइड ब्रेक करे तो यहाँ पे बाई करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? 46,355। तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? 46,555। और फाइनल रेजिस्टेंस कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? फाइनल रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा 46,900 से लेके 47,000 तक का। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन कब? इस 46,000 को ब्रेक करने के बाद पहले दूसरा टारगेट ये मिल सकता है, बाद में ये मिल सकता है, और बाद में ये भी टारगेट अचीव होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इसीलिए रेंज पे काम करना चाहिए। जब तक मार्केट रेंज ब्रेक नहीं करता है तब तक एग्रेसिवली बाय या सेल नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है 46,200 के पास, रिट्रेस का वेट करो या फिर उसे ब्रेक करने का वेट करो, उसी तरह से ट्रेड प्लेस करना चाहिए। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 45,500 पे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें वहाँ पे रेंज का ही वेट करना चाहिए। आज जिस तरह से मार्केट ने रेंज फॉर्म किया उसी तरह से रेंज फॉर्म करना जरूरी है और उसी तरह से ट्रेड प्लेस करना भी जरूरी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको ऑप्शन ट्रेड करते हो या ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिले और आप अपना ट्रेड ईजी से प्लेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।